पूरे क्रिप्टो मार्केट के अंदर बहुत बड़ा मोमेंटम आने वाला है मेरे भाई, क्योंकि देखोगे तो बिटकॉइन अपने ऑल टाइम हाई को ब्रेक कर चुका है और ऑल टाइम हाई के ऊपर ये सस्टेन होने की पूरी कोशिश कर रहा है। डेली के अंदर ये पूरा फुल्ली तरीके से सस्टेन हो चुका है और 4 घंटे के अंदर बहुत बड़ी एक दोस्तों इसमें आपको ट्रेड ये दे रहा है बिटकॉइन। तो बिटकॉइन को कैसे ट्रेड करेंगे, एक ऐसा अल्ट कॉइन बताने वाला हूँ, ऐसे 2-4 अल्ट कॉइन बताने वाला हूँ जिसमें आप इन्वेस्ट करके शॉर्ट टर्म के लिए प्लस लॉन्ग टर्म के लिए एक अच्छा खासा मुनाफा दोस्तों कमा सकते हो। तो वीडियो काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, वीडियो को एंड तक देखें, सारा चीज़ आपको समझ में आने वाली है। हे दोस्तों, आपका भाई अनीस बात कर रहा हूँ। चैनल पे पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन ऑल पे सेट कर लें ताकि क्रिप्टो की लेटेस्ट अपडेट सबसे पहले मिल पाए। हमने सारे वीडियो के अंदर क्लियर कट दोस्तों बोला था बिटकॉइन के अंदर एक बहुत बड़ी मोमेंटम आ सकती है। कुछ अल्ट कॉइन सजेस्ट किए थे जो काफ़ी अच्छे खासे प्रॉफिट्स के अंदर चल रहे हैं और हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन नहीं किए हैं तो लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, कमेंट बॉक्स में टॉप पे है, वहाँ से टेलीग्राम चैनल जरूर से ज्वाइन करें जहाँ पे आपको लेटेस्ट अपडेट दी जाती है, आपको कॉइन सजेस्ट किए जाते हैं और जो भी हमारी अपकमिंग वीडियोज़ की अपडेट आपकी मिलती है। अब यहाँ पर देखेंगे मेरे भाई, तो सबसे पहले जो भी ड्राइंग किया उसको मैं विजुअल करता हूँ तो आपको समझ में आएगा कि ये हमारा एक स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस एरिया है जिसको ब्रेकआउट कर दिया है फिलहाल। और डेली के अंदर चलेंगे मेरे भाई, तो डेली के अंदर आपको समझ में आ रहा होगा कि डेली के अंदर एक काफ़ी अच्छा खासा पुलबैक हो रखा है, ठीक है। क्योंकि वीकली के अंदर तो वीकली कैंडल क्लोजिंग का थोड़ा सा समय है, लेकिन उसको जल्दी देखेंगे तो डेली के अंदर समझ में आएगा कि ये प्रॉपर ब्रेकआउट, इसके ऊपर एक बहुत बड़ी कैंडल सस्टेन हुई और ये दोस्तों ड्रॉप ये आई ना, ठीक है। इसकी पूरी की पूरी मैंने डिटेल अपने वीडियो के अंदर बता रखा था। सीपीआई दोस्तों डाटा बेसिकली आने वाला था और सीपीआई डाटा अगर दोस्तों इंक्रीज होता है तो वहाँ से आपको करेक्शन देखने को मिलेंगे, लेकिन यही जाहिर सी बात है 0.1% से दोस्तों वहाँ पर देखेंगे तो आपको सीपीआई डाटा को इंक्रीज किया जिसके वजह से क्रैश ज़्यादा नहीं है। अगर 0.2% या उससे ज़्यादा परसेंट का होता तो यहाँ जाहिर सी बात है ये पूरा का पूरा यहाँ तक आपको $60,000 के आसपास देखने को मिलता, लेकिन ये पूरा का पूरा दोस्तों न्यूज़ को इसने कवर कर दिया है, न्यूज़ को एनगल्फ कर चुका है और इसने सपोर्ट को टेस्ट करके फिर से अगेन से दोस्तों ऊपर गया। मतलब हैवी बुलिश है मेरे भाई, अभी इसमें एंट्री बेस्ट हो सकती है शॉर्ट टर्म के अंदर। तो उसके लिए 4 घंटे के अंदर चलेंगे मेरे भाई और 4 घंटे के अंदर देखेंगे तो आपको समझ में आएगा क्लियर कट एक यहाँ पर ब्रेकआउट दिख रहा है, ठीक है। तो अगर कोई एंट्री करना चाहता है, जैसे प्रीवियस वीडियो के अंदर हमने दोस्तों यहाँ पर बोला था कि कोई एंट्री करना चाहे, अगर आप मेरा प्रीवियस वीडियो एंड स्क्रीन के अंदर दे दूंगा, आप उसको जाकर जरूर से देख लेना। तो इसको दोस्तों इसने ब्रेकआउट किया, ठीक है। अब यहाँ पर जो भाई एंट्री किए होंगे जाहिर सी बात है मैं इसको थोड़ा सा इसको और सेट वेट करूँगा तो इस प्रकार से कुछ निकल के आएगा। और प्राइस चल रहा था मेरे भाई यहाँ कहीं, तो मैंने बोला था कि आप चाहो तो एंट्री कर सकते हो मेरे भाई, लेकिन आपका स्टॉप लॉस जस्ट स्विंग के बिलो होना चाहिए, ठीक है। और एग्जैक्ट यहाँ से लगभग $2,000-$2,500 का यहाँ पे मोमेंटम आया, तो जो लोग एंट्री किए होंगे वो प्रॉफिट के अंदर हो रहे होंगे। फिलहाल अभी एक नया ट्रेड सेटअप है मेरे भाई, जो यहाँ पर इस ब्रेकआउट को आप देखे होंगे, यहाँ पर जो ब्रेकआउट हो रहा है सेम टू सेम वैसे ही ब्रेकआउट यहाँ पर हो रहा है, ठीक है। तो आप अगर यहाँ पे एंट्री करते हो तो स्टॉप लॉसेस जस्ट इसके बिलो होना चाहिए, ठीक है। और यहाँ से मेरा एक्सपेक्टेशन यही है कि बिटकॉइन अगर इसके ऊपर सस्टेन हो जाती है, क्योंकि ये कैंडल जो 4 घंटे का कैंडल है इसके क्लोजिंग का जो वेट करना चाहो वेट कर सकते हो, नहीं जो एग्रेसिव ट्रेडर हो तो वो एंट्री कर सकते हो, लेकिन स्टॉप लॉसेस जरूर से डालना है मेरे भाई। और जो वेट करना चाहते हैं थोड़ा सा वेट करें, कैंडल क्लोजिंग हो जाती है, दूसरे कैंडल में रिट्रेसमेंट होती है तो आप यहाँ पर एंट्री करना, थोड़ा सा डिप में मिलेगा। नहीं तो अगर एंट्री यहाँ पे नहीं मिलती तो जैसे इसके हाई को ब्रेक करता है नेक्स्ट कैंडल तो आप एंट्री कर लेना मेरे भाई, और आपके स्टॉप लॉसेस यहाँ बिलो होना चाहिए, ठीक है। और यहाँ से टारगेट मेरा मानना यही है कि यहाँ से इजीली ये $80,000 के आसपास जा सकता है। आप पार्ट में उसके अंदर प्रॉफिट बुक कर सकते हो, जैसे अगर आपकी एंट्री हो जाती है तो कुछ प्रॉफिट आप $76,000 के आसपास, फिर आप कुछ प्रॉफिट $80,000 के आसपास पार्ट में प्रॉफिट बुक कर सकते हो, ठीक है। और स्टॉप लॉसेस को ट्रेल कर सकते हो। अब ये रहा बिटकॉइन का माजरा। इसके मुकाबले अगर अल्ट्स कॉइन की देखी जाए तो अल्ट्स कॉइन के अंदर काफ़ी अच्छे खास मोमेंटम आ रहे हैं। आप देखोगे मेरे भाई, क्योंकि बिटकॉइन यहाँ से जो मूव कर रहा था ना, मैं क्लियर कट बताता रहा हूँ, तो काफ़ी ज़्यादा साइडवेज हुआ, फिर मूव हुआ, फिर साइडवेज हुआ, उसके बाद मूव हुआ। तो इस प्रकार से क्या हो रहा है, अल्ट्स कॉइन को मोमेंटम करने का दोस्तों पूरा का पूरा सुनहरा अवसर मिल रहा है। तो आपको अल्ट्स कॉइन को ट्रेड करना चाहिए, अल्ट्स कॉइन को लॉन्ग टर्म के लिए बाई करना चाहिए, क्योंकि उसमें ज़्यादा स्कोप है मेरे भाई, ठीक है। तो मैं कुछ अल्ट्स कॉइन सजेस्ट करने वाला हूँ जिसको आप देख सकते हो और उसमें आप इन्वेस्ट कर सकते हैं, ठीक है। अब यहाँ पर मेरा जो पहला अल्ट कॉइन है मेरे भाई वो है सांड, ठीक है। सांड यूएसडीटी बेसिकली काफ़ी स्ट्रॉन्ग प्रोजेक्ट है, गेमिंग सेक्टर का ये कॉइन है, वेब3 का भी कॉइन है मेरे भाई। और इसने रिसेंटली देखोगे मैंने काफ़ी बार दोस्तों इस कॉइन को एनालिसिस किया, अपने लाइव स्ट्रीम के जरिए हो या कहीं वीडियो के जरिए मैंने सजेस्ट किया था। जैसे इसको ब्रेकआउट पे हमने यहाँ पर भी एंट्री करा था 0.47 सेंट के आसपास, और यहाँ से इसने ऑलमोस्ट देखोगे तो जो पुरानी ड्राइंग है वही है, कोई नई ड्राइंग यहाँ पे शिफ्टिंग नहीं किया। तो यहाँ से इसने ऑलरेडी आप 69% से लेके आपका 70% का मोमेंटम दे रखा है। फिर यहाँ पर हमने एंट्री कराई थी मेरे भाई। तो जो भी ब्रेकर पॉइंट है इस प्रकार से काम करते हैं, जैसे बिटकॉइन को मैं बता रहा था आपको सेम टू सेम वैसे इसके अंदर ब्रेकआउट आपको देखने को मिल रहा है बड़े बड़े। तो अभी क्या करना है, अभी देखोगे तो इसने भी
ब्रेकआउट करके यहाँ पे पुल बैक कन्फर्म कर चुका है, ठीक है। तो डेली के अंदर अगर एंट्री करना चाहो तो थोड़ा सा प्राइस तो ऊपर मिल रहा है, अगर यहाँ चाहो तो आप करंट प्राइस पे भी एंट्री कर सकते हो, लेकिन स्टॉप लॉस है जस्ट इसके बिलो होना चाहिए, जो लगभग 0.64 सेंट के आसपास होगा, ठीक है। सेफ जाना चाहो तो यहाँ का स्टॉप लॉस दे सकते हो, क्योंकि काफ़ी बार ऐसा होता है मेरे भाई, प्राइस ड्रॉप आती है और जैसे लोग डायरेक्ट सपोर्ट के नीचे स्टॉप लॉसेस डालते हैं तो सपोर्ट को क्या करती है, यहाँ पे नीचे आती है, यहाँ पे लिक्विडिटी ग्रैब करती है, फिर से प्राइस ऊपर जाना चालू करती है। तो उससे बचने के लिए थोड़ा सा डिस्टेंस मेंटेन करना जरूरी होता है एक रियल स्टॉप लॉसेस देने के लिए। और वीकली बेसिस पर चलेंगे, जो लोग मतलब एक लॉन्ग टर्म के लिए होल्ड करना चाहते हैं या लॉन्ग टर्म के लिए इन्वेस्ट करना चाहते हैं एक अच्छे प्रोजेक्ट के अंदर, तो मेरे हिसाब से सांड कॉइन आपके लिए बेस्ट हो सकता है। और ये अगर बताऊँ, ये बुल रन के अंदर कितना हाई मारा था, तो इसने जो मारा था 2020-21 में जो हाई मारा था बुल रन के अंदर, इसका हाई था $8.48 और उससे काफ़ी बार, मतलब काफ़ी बार नहीं बोलेंगे, काफ़ी डंप के नीचे चल रहा है और अपनी $1 के प्राइस को भी इसने भी हिट नहीं किया, मतलब $0.77 के आसपास चल रहा है। तो वीकली बेसिस पे आपको ब्रेकआउट मिली है, पुल बैक भी यहाँ पे हो रखा है एक्सटर्नल के अंदर। तो आप चाहो तो अगर रिट्रेसमेंट होती है यहाँ कहीं आती है तो 0.71 के पास एक बेस्ट एंट्री हो सकती है जो लॉन्ग टर्म के लिए मेरे भाई, यहाँ कहीं आपकी एंट्री होती है तो आप लॉन्ग टर्म के लिए चाहो तो ऑल टाइम हाई के ऊपर बेच सकते हो या उससे भी कहीं ज़्यादा ऊपर आप सेल कर सकते हो मेरे भाई। तो वीकली बेसिस पे एक जबरदस्त करंट प्राइस पे भी एंट्री कर सकते हो या रिट्रेसमेंट का भी। तो अगर सैंड के अंदर इन्वेस्टमेंट अगर चाहो कि सपोज अगर $50 आपको इन्वेस्ट करना है या $100 एग्जाम्पल के लिए इन्वेस्ट करना है, तो $50 करंट प्राइस पे कर लो और $50 रिट्रेस होता है, यहाँ कहीं आता है या इससे बिलो भी आता है मेरे भाई, तो आप इन्वेस्ट कर देना और लॉन्ग टर्म के लिए इसको दोस्तों होल्ड करना, ठीक है। क्योंकि बिटकॉइन के अंदर जाहिर सी बात है, जो मोमेंटम आएंगे, बड़े बड़े मोमेंटम आएंगे, साइडवेज कंडीशन जाएगी, तो यहाँ पे जितने अल्ट्स है, क्योंकि इसके अंदर उतना पंप नहीं है, काफ़ी ऐसे अल्ट्स है जो अपने ऑल टाइम हाई के पास पहुंच चुके हैं, लेकिन सांड है अभी भी जमीन चाटता नजर आ रहा है। तो आपको सांड एक बेस्ट स्कोप हो सकता है एंट्री के लिए, चाहो तो ऑल टाइम हाई के पास बेच सकते हो या इससे अब भी बेच सकते हो, जो सांड एक बेस्ट प्रोजेक्ट है। सांड के बारे में समझ में आया। दूसरा मेरा कॉइन है मेरे भाई, वो है ICP, ठीक है। ICP को पता है मेरे भाई, बेसिकली ये इंटरनेट कंप्यूटर वाला ये सिस्टम में आता है और काफ़ी बढ़िया प्रोजेक्ट है। इसने भी दोस्तों उतना मोमेंटम नहीं दिया जिस प्रकार से इसने हाई से जिस प्रकार डंप आया है मेरे भाई, अभी ये काफ़ी ड्रॉप के अंदर है, ठीक है, काफ़ी ड्रॉप के अंदर है। तो आपको इसको उठाना चाहिए। अब बेस्ट स्ट्रेटजी क्या हो सकती है, बेस्ट एंट्री सेटअप क्या हो सकती है, तो आपको बताने वाले। जैसे इस लेवल के आसपास हमने एंट्री कराया था मेरे भाई ICP के अंदर $9.2 के आसपास और एग्जैक्ट इसके अब प्राइस सस्टेन कर रहा है, तो ये एंट्री मुझको नहीं लगता कि यहाँ कहीं आएगी, आपको ऊपर ही खरीदना पड़ेगा। तो उसके लिए मैं चलता हूँ वीकली टाइम फ्रेम के अंदर आ गया मेरे भाई, और यहाँ पर आपको एक स्ट्रक्चर जैसा दिख रहा है, जैसे इस प्रकार से मैं अगर ड्रॉ करूँ तो आपको समझ में आएगा बेस्ट स्ट्रक्चर लेवल है। तो अगर ये $16.25 के अब निकलता है, इसके ऊपर क्लोजिंग होती है, तो लॉन्ग टर्म के लिए आप दोस्तों ICP को उठा लेना, क्योंकि यहाँ से फिर से जैसे इस प्रकार से इस जोन को इसने ब्रेक किया, क्योंकि ये पूरा क्या था, साइडवेज जोन था, इसका मेन रेजिस्टेंस लेवल कहाँ था, यहाँ था, इसको ब्रेक किया तो नए जोन के अंदर आ गया। वैसे ही इसको ब्रेक करेगा मेरे भाई तो एक तीसरे जोन के अंदर आएगा, जहाँ से काफ़ी बड़े बड़े दोस्तों पंप आएंगे ICP के अंदर, ठीक है। तो ICP के अंदर अगर आपकी एंट्री होती है तो मेरा रियलिस्टिक टारगेट है ICP का, मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूँ ICP इस बुल रन के अंदर लगभग $80 के आसपास तक जा सकती है, इससे अब जा सकते हैं। मेरा मतलब एक रियलिस्टिक, अब मतलब जैसे बात करूँ रियलिस्टिक एक टारगेट की बात करूँ तो $80 का टारगेट जो लेता हूँ मैं यहाँ के लेता हूँ, इसके पास आएगा तो मैं अपने पोर्टफोलियो से 50 से 60% ICP को सोल्ड कर दूंगा उस करंट मार्केट के अकॉर्डिंग, और बाकी का होल्ड करूंगा, कोशिश करूंगा जहां से जहां हो से, जहां ऊपर जाए वहां पे एक मतलब ऊंचाई पे सेल करने का। तो आप चाहो तो मुझको फॉलो कर सकते हो और ICP में इन्वेस्ट कर सकते हो एज अ लॉन्ग टर्म के लिए, ठीक है। अब यहाँ पे बात करूंगा, क्योंकि काफ़ी लोगों का मानना होता है मेरे भाई अल्ट्स कॉइन में इन्वेस्ट नहीं कर पाया तो हमको कुछ बताइए, तो मैं उन लोगों के लिए सब बता रहा हूँ। दूसरा मेरा कॉइन है मेरे भाई, वो कड़ा कॉइन है बेसिकली, ठीक है। कड़ा कॉइन भी देखोगे तो कड़ा कॉइन इसने अपने रिसेंटली रेजिस्टेंस को जो पहले लंबे अरसे से आ रहा था इसको ब्रेकआउट कर रखा है और इसके ऊपर सस्टेन कर रखा है। तो अगर प्राइस बिलो आती है $1.48 के आसपास तो एंट्री करना ही थी, चाहो तो आप करंट प्राइस पे भी एंट्री कर सकते हो, लॉन्ग टर्म का टारगेट है तो की बात कर रहा हूँ मेरे भाई। तो कड़ा को भी आप होल्ड कर सकते हो एज अ लॉन्ग टर्म के लिए, और कड़ा का मेरा एक्सपेक्टेशन टारगेट यही है मेरे भाई, क्योंकि मैं जहाँ पे सेल करूंगा वही चीज़ बता रहा हूँ, मैं $7 के आसपास कड़ा को सेल करने की कोशिश करूंगा। तो आप चाहो तो $7 के आसपास कड़ा को सेल करना, और बाकी का जो होगा उसको ब्रेकआउट के बाद हम इसको सेल करने की कोशिश करेंगे, जो जहाँ तक जाएगा उसके मार्केट के अकॉर्डिंग हम देखेंगे। नहीं तो $7 मेरा एक्सपेक्टेड टारगेट है, आप चाहो तो वहाँ पे सेल कर सकते हो, अभी करंट प्राइस पे भी एंट्री कर सकते हो मेरे भाई, या रिट्रेसमेंट होती है तो आप एक अच्छा डीप मिल सकता है, या इससे भी बिलो आती है तो मेरे भाई आपको एक बेस्ट एंट्री हो सकता है कड़ा के अंदर, कड़ा को उठा लेना, ठीक है। और मेरा लास्ट जो कॉइन है बेसिकली उस कॉइन का नाम है GRT, ठीक है।
जीआरटी कॉइन है मेरे भाई, और जीआरटी काफ़ी बढ़िया कॉइन है मेरे भाई, और ये आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का कॉइन है, एआई बेस्ड कॉइन है, तो आप इसको ज़रूर से देख सकते हो, काफ़ी बढ़िया कॉइन है। और इसने जिसने सपोर्ट हमने ड्रॉ किया उस सपोर्ट को इसने अच्छे से रिस्पेक्ट करके बाउंसर आया है। जीआरटी को भी अपने मतलब ये यूट्यूब स्ट्रीम के जरिए मैंने बताया था, और यहाँ से काफ़ी अच्छे खासे बाउंसर्स कर रखा है जीआरटी। तो फिलहाल जीआरटी के अंदर क्या एंट्री हो सकता है, तो जीआरटी के अंदर अभी फिलहाल एंट्री करना चाहते हैं मेरे भाई, तो आपको उसके लिए ये वाला रेजिस्टेंस को ब्रेकआउट का वेट करना पड़ेगा, ठीक है, क्योंकि इसके अब मेरे भाई ये काफ़ी अच्छे अच्छे जंप देंगे। तो जीआरटी का जो रेजिस्टेंस है आप अपने नोटबुक में नोट कर लो या अपने फ़ोन में सेव कर लो, इसको स्क्रीनशॉट ले लो। $0.52 के अब जैसे ब्रेक करती हो तो जीआरटी में एक अच्छे अच्छे उछाल आएंगे, ठीक है। तो जीआरटी को एज लॉन्ग टर्म के लिए होल्ड कर सकते हो, लॉन्ग टर्म के लिए काफ़ी अच्छा कॉइन है मेरे भाई, और लॉन्ग टर्म के लिए ये अपने ऑल टाइम हाई को इजीली ब्रेक करके मेरा जीआरटी का मानना है कि लगभग $5 से लेके $7 के आसपास जीआरटी का टारगेट हो सकता है इस बुल रन के अंदर। तो जीआरटी को लॉन्ग टर्म प्रोस्पेक्टिव से आप इसमें इजीली एंटर कर सकते हो। वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताएं, और कौन ऐसा कॉइन जिसको होल्ड कर रहे हैं या किस कॉइन पे वीडियो चाहते हो कमेंट करके बताएं। मैं अगर आप चाहते हो टॉप 5 अल्ट्स कॉइन आपके लिए जो डिप में है, जो अभी उछाल नहीं किया है, उसको आपके सामने एक्सप्लोर करें, वो भी कमेंट करें, बहुत जल्दी आपके सामने वीडियो में प्रस्तुत करूंगा। ओके, धन्यवाद, टेक केयर एंड बाय बाय। चैनल को सब्सक्राइब कर ले, इंस्टाग्राम पे फॉलो कर ले अमेजिंग नॉलेज के लिए। ओके, धन्यवाद।